तो चलिए मेरे प्यारे बच्चा पार्टी, तो आज का क्लास करते हैं स्टार्ट। तो आज का क्लास जो बच्चों के लिए काफ़ी शानदार क्लास रहने वाला है। तो यहाँ पे देखिए क्लास 12 हिंदी 50 बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि 2027 के लिए। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चा पार्टी, तो आज के क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो आज के क्लास से बच्चों के लिए काफ़ी शानदार क्लास रहने वाला है। तो यहाँ पे देखिए क्लास 12 हिंदी 50 बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक से लाए हैं मेरे प्यारे साथियों, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। और जो वही चैनल पे न्यू आते चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और क्लास को भी लाइक करके रख लेंगे। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ देखिए बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है मेरे प्यारे साथी, क्या बातचीत, तो बाल कृष्ण भट्ट लगा देंगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा गया है। उसने कहा था कहानी किस वर्ष प्रकाशित हुई मेरे प्यारे बच्चा पार्टी, ये 1915 में। कब 1915 में मेरे प्यारे साथियों। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। चलिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे, जो कि बार बार ये प्रश्न पूछा गया है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया है, तो जयप्रकाश नारायण ने दिए हैं मेरे प्यारे बच्चे। बट कौन दिया है, तो जयप्रकाश नारायण। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लगाने का प्रयास करें, जो कि एग्जाम में बार बार इसे प्रश्न पूछा गया है। अर्धनारीश्वर के कल्पित रूप है किसका, शिव और पार्वती के कल्पित रूप है मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। रोज कहानी की नायिका कौन है मेरे प्यारे बच्चे, क्या रोज कहानी की नायिका, तो मालती लगा दें। क्या राइट आंसर आ जाएगा, मालती। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो भी बच्चे मेरे भाई अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे, ताकि आप लोग को नए नए कल सबसे पहले मिलता रहेगा। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है, क्या एक लेख और एक पत्र, तो भगत सिंह लगा देंगे मेरे प्यारे साथी। क्या भगत सिंह, एक लेख और पत्र। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। चलिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे, जो कि एग्जाम में बार बार ये प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर ओ सदा निरानी बांध किस नदी को नियमित बनाकर लिखा गया है मेरे भाई, तो गंडक को नियमित बनाकर लिखा गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। सिपाही के माँ एकांकी में बिस्नी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या कर दिखाई देती है मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। चलिए यहाँ पर 8 का आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में लगा देंगे। तब सूत काटती है, क्या सूत काटती हुई दिखाई देती है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। ये सब प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रगीत और समाज किस विद्या की रचना है मेरे भाई, क्या प्रगीत और समाज। तो चलिए यहाँ पर आलोचनात्मक निबंध लगा, क्या आलोचनात्मक निबंध। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे साथियों। जूठन क्या है, तो जूठन एक आत्मकथा लगा दी। क्या है, आत्मकथा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो चलिएगा यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। अब मलयज, क्या मलयज का मूल नाम क्या है मेरे भाई, तो चलिएगा फटाफट से आंसर लगा देंगे। क्या मलयज मेरे प्यारे साथियों, भरत जी श्रीवास्तव लगा, क्या भरत जी मलयज का 11 नंबर प्लीज, क्या भरत जी श्रीवास्तव लगा देंगे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सब। तो चलिएगा यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न का आंसर लगा देंगे। त्रिच कहानी के कहानीकार कौन है मेरे भाई, क्या त्रिच कहानी के, तो उदय प्रकाश लगा देंगे त्रिच। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तो चलिएगा यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। शिक्षा शीर्षक, क्या शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, तो जय कृष्ण मूर्ति जी लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चे। बट कौन, तो जय कृष्ण मूर्ति जी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर 14 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। मल्लिक मोहम्मद जैसी किस तरह के कवि थे मेरे प्यारे बच्चे, बट क्या मल्लिक मोहम्मद जैसी जी। तो चलिएगा यहाँ पर फटाफट से लगा देंगे प्रेम मार्गी थे, क्या थे, प्रेम मार्गी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। चलिएगा यहाँ पर 15 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे, जो एग्जाम में बार बार पूछा गया है। करवक के कवि कौन है मेरे भाई, मल्लिक मोहम्मद जैसी जी, क्या मल्लिक मोहम्मद जैसी जी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो चलिएगा ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में बार बार पूछा गया है। सूरदास किस भाषा के कवि है मेरे प्यारे बच्चा, बट सूरदास। तो चलिएगा फटाफट से यहाँ पर 60 का आंसर लगा देंगे। ये वज्र भाषा का है, कौन सी भाषा, तो वज्र भाषा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर 70 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन है,
तो नरहरिदास मेरे प्यारे शेर और शेरनी लगा देंगे, क्या ऑप्शन नंबर बी। तो चलिएगा यहाँ पर 18 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। भक्तमाल के रचयिता कौन है मेरे भाई, क्या भक्तमाल। तो चलिएगा 18 का आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में लगा देंगे, भक्तमाल। तो राइट आंसर लगा लेंगे नवादास, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछा गया है। तो चलिएगा यहाँ पर 90 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी मेरे प्यारे साथियों, क्या भूषण को भूषण की उपाधि। तो चलिएगा यहाँ पर राजा रुद्र शाह ने दिया, कौन दिया, तो राजा रुद्र शाह। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। तो यहाँ पर 20 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। तो देखो, तुमुल कोलाहल कहाल में शीर्षक कविता के कवि कौन है मेरे भाई, या तुमुल कोलाहल कहाल में। तो हम 20 का आंसर लगा देंगे, जयशंकर प्रसाद जी। कौन है, जयशंकर प्रसाद जी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। तो यहाँ पर 21 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे, जो कि एग्जाम में बार बार ऐसा प्रश्न पूछा गया है। तो ये पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है, पुत्र वियोग। तो सुभद्रा कुमारी चौहान लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चे, बट कौन लगा देंगे, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो चलिएगा यहाँ पर 22 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। कवियों का कवि किसे कहा गया है मेरे प्यारे बच्चा, बट क्या कवियों का कवि। तो 22 का आंसर लगा देंगे, क्या कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर 23 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई। जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि कौन है मेरे भाई, क्या जन जन का चेहरा एक। तो गजानन माधव मुक्ति बोध लगा दिया, गजानन माधव मुक्ति बोध। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। तो यहाँ पर 24 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कहाँ है मेरे भाई, क्या रघुवीर सहाय का। चलिएगा हम 24 का आंसर लगा देंगे, लखनऊ उत्तर प्रदेश रहती है, लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो चलिएगा यहाँ पर 25 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है, कर्म का प्रतीक है मेरे प्यारे बच्चे, बट किसका प्रतीक है, कर्म का प्रतीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। यहाँ पर 26 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। हार जीत किस प्रकार की रचना है मेरे प्यारे साथियों, क्या हार जीत। तो चलिएगा यहाँ पर 26 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। तो हार जीत लगा दें, क्या गद्य कविता है, कौन सी कविता है, गद्य कविता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर 27 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। गाँव का घर कविता के कवि कौन है मेरे भाई, क्या गाँव के घर। तो चलिएगा फटाफट से यहाँ पर 27 का आंसर लगा लेंगे। ज्ञानेंद्रपति मेरे प्यारे शेर और शेरनी, क्या लगा दें, ज्ञानेंद्रपति। तो चलिएगा यहाँ पर 28 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ है, 23 जून 1844 को कब हुआ है, 23 जून 1844। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। तो यहाँ पर 29 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। लेफ्टिनेंट का वजह कौन था, तो वजीराज सिंह थे मेरे भाई, कौन थे, वजीराज सिंह। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर 30 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे, नंबर प्रश्न का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था, तो मेरे प्यारे शेर और शेर। चलिएगा फटाफट से 30 का आंसर लगा देंगे। जब मैक्सेसे सम्मान मिला था, कौन सम्मान, तो मैक्सेसे सम्मान। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर 31 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है मेरे प्यारे साथियों। तो चलिएगा राइट आंसर लगा लेंगे, उर्वशी पर मिला है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा यहाँ पर 32 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे, जो कि काफ़ी शानदार प्रश्न है मेरे भाई, क्या है, काफ़ी शानदार प्रश्न है। भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे मेरे प्यारे बच्चा, बट क्या भगत सिंह के पिता और चाचा। तो चलिएगा फटाफट से आंसर लगा लेंगे, लाला लाजपत राय लगा दिया, लाला लाजपत राय। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर 33 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। कारा के कितने भेद है मेरे भाई, क्या कारा के कितने भेद है। चलिएगा फटाफट से आंसर लगा लेंगे, 8 भेद है, कितने भेद हैं, तो 8 भेद है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर 34 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यशोधरा का संधि विच्छेद क्या होगा मेरे भाई, क्या यशोधरा का। तो चलिएगा 35 नंबर क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यशोधरा। तो फटाफट से यहाँ पर 35 का आंसर लगा दें, क्या यश जोड़, क्या ऐसा है जोड़ धारा, तो यशोधरा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। चलिएगा यहाँ पर 35 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
तो चलिए यहाँ पर रसोई, क्या रसोई घर शब्द कौन सा समास है? रसोई घर मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। तो राइट आंसर लगा लेंगे, क्या तत्पुरुष समास है? कौन सा पुरुष है? तत्पुरुष समास। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर 36 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। अब देखिए देश विदेश शब्द कौन सा समास है? देश विदेश शब्द मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। चलिएगा 36 का आंसर लगा लेंगे। क्या द्वंद्व समास लगा दें? जहाँ पर बीच में डैश दिखा वहाँ द्वंद्व लगा देंगे तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तो चलिएगा यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। चतुर्भुज शब्द में कौन सा समस्या आएगा मेरे? जहाँ पर संख्याओं का बोध हो वहाँ क्या लगाएंगे? द्वंद्व लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चे। क्या द्वंद्व? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 38 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। सोना का पर्यायवाची शब्द क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? सोना का। तो चलिएगा सोना का लगा देंगे। वाहिन क्या आ जाएगा? वाहिन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा यहाँ पर 39 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। किरण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा मेरे भाई? तो चलिए किरण का। तो अब देखिएगा ज्योतिषी क्या है? प्रभा, रश्मि। तो उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे। तो चलिए हम 40 का आंसर लगाने का प्रयास करें, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है मेरे प्यारे बच्चे? कौन सा शुद्ध शब्द? चलिएगा फटाफट से यहाँ पर 40 का आंसर लगा लेंगे। कवित्री लगा दे क्या? कवित्री। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चलिएगा 41 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। प वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ है मेरे भाई? प फ ब भ म। चलिएगा इनका उच्चारण स्थान कहाँ है? तो फटाफट से आप सब बच्चे पढ़िए। 41 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। ओठ से। देखिए प बोलिए कहाँ से आ रहा है? प ओठ से आ रहा है मेरे भाई। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर 42 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। देखिएगा विष्टि का अभाव। क्या? विष्टि का अभाव वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या होगा मेरे भाई? तो चलिएगा एक शब्द के लिए क्या आ जाएगा? अनाविष्टि लगा दे क्या? अनापुष्टि का। तो अनाविष्टि। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। चलिएगा 43 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। देखिएगा कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है मेरे भाई? कुछ खा लो। चलिएगा 43 का आंसर लगा लेंगे। क्या? अनिश्चयवाचक लगा क्या? अनिश्चयवाचक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो 44 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। प्रथम शब्द। क्या? प्रथम शब्द का विशेषण क्या होगा मेरे भाई? प्रथम का। तो चलिएगा 44 का आंसर लगा देंगे। प्राथमिक लगा क्या? प्राथमिक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा यहाँ पर 45 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। देखा आलोक पढ़। क्या? आलोक पढ़ कर खेलने गया, यह किस क्रिया का उदाहरण है? तो चलिएगा यहाँ पर ये क्या पूर्वकालिक क्रिया। क्या? पूर्वकालिक क्रिया मेरे भाई? वो काम करके गया है खेलने के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। तो यहाँ पर 46 का आंसर लगाने का प्रयास करें, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा गया है। मनुष्य किस संज्ञा का उदाहरण है? मनुष्य मेरे प्यारे साथियों। चलिएगा हम 46 का आंसर लगा लेंगे। जातिवाचक लगा। क्या? जातिवाचक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो 47 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। कर्तव्य में कौन सा प्रत्यय आएगा? कर्तव्य में मेरे प्यारे बच्चों। क्या? कर्तव्य में। तो तव्य रहती है कर्तव्य। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 48 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। अभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग आएगा? अभिमान। अभी आएगा मेरे भाई। क्या? अभी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर 49 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। आनंद शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? आनंद का मेरे प्यारे बच्चे पढ़े। आनंद का। तो यहाँ पे आनंद का विषाद। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। तो आज के लिए अंतिम प्रश्न रहने वाले मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे। हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ है? तो पछताना मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक करके रख लेंगे, तभी तो आपको न्यू क्लास मिलेगा।